इतनी बर्बरता के साथ उनको मारा गया, किसी के टुकड़े कर दिए गए, किसी को गरम पानी में, गरम तेल में झोंक दिया गया और उसके बाद गुरुजी को भी, उनका भी शीश काट दिया गया और मानो एक संदेशा देने का प्रयास हुआ कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन औरंगजेब ये जानता नहीं था कि गुरुजी की कुर्बानी से पूरे देश के अंदर इस प्रकार की प्रतिबद्धता निर्माण होगी कि उसके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे और वो इरादे कभी पूरे नहीं हुए। और उस समय जब औरंगजेब ने ऐलान किया था कि गुरुजी को कोई भी अंतिम संस्कार नहीं देगा, उनके शीश को, उनके शरीर को कोई अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, दिल्ली के चांदनी चौक में बर्बरता के साथ गुरुदेव का देह पड़ा था। ऐसे समय लकीशा बंजारा जी ने अपने प्रयासों से उनके शरीर को अंतिम संस्कारों तक पहुंचाया और उसके बाद उन्हीं के सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ये 10वें पातशाह बने और 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने तो इस प्रकार का बलिदान दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि उनके 2 बेटों को पहले मारा गया, उसके बाद 2 बेटों को दीवालों में चुनवा दिया गया और दीवालों में चुनवाने के बावजूद न बेटों ने हार मानी, न गुरुजी ने हार मानी। वे लगातार धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहे। इसलिए ये जो हमारा इतिहास है, ये बहुत वीरता का इतिहास है, शौर्य का इतिहास है और ये इतिहास केवल सिख पंथ तक, सिखों तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो भारत के जन जन को यह पता होना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने केवल सिखों के लिए बलिदान नहीं किया, समूची मानवता के लिए यह बलिदान किया है। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया और विशेष रूप से यह कार्यक्रम इसलिए भी अलग है कि पूरी नानक नाम लेवा संगत एक साथ इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास हमने किया। हम सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में जब समाज बिखरा हुआ था, ऊंच नीच जातियां, ऐसे कई बंधन हमारे समाज को तोड़ते थे, जिसके कारण हम गुलामी में जाते थे। ऐसे समय गुरु नानक देव जी ने एक निरंकार का मंत्र हमको दिया, सभी को एक साथ जोड़ने वाला। ये निरंकारी इस प्रकार का विचार, जिस विचार ने उस समय पूरे देश के अंदर अलग अलग समाजों को जोड़ने का काम किया, उसी विचार को फिर एक बार इस कार्यक्रम के माध्यम से एकत्रित लाने का प्रयास हमने किया है। चाहे वो सिख हो, सिखलिकर हो, हमारे लुभाड़ा हो, हमारे बंजारा हो, हमारा मोहयाल समाज हो, हमारा सिंधी समाज हो, सारे जितने नानक नाम लेवा समाज है, जिन जिन तक गुरु नानक देव जी का संदेशा पहुंचा और जिन्होंने गुरु नानक देव जी के विचारों को अपनाया, पूरे देश के हर प्रांत में, पूरे देश के कोने कोने में फैला हुआ ये समाज, हमारा वाल्मीकि समाज हो या अलग अलग सारे समाज, इन 9 समाजों को एकत्रित करने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने यहाँ पर किया। और साथ में
हमारे वारकरी समाज को भी जोड़ने का काम हुआ, क्योंकि बाबा जी ने अभी बताया, हमारे नामदेव जी, संत नामदेव जी, भगत नामदेव जी, ये नरसी से निकले और घुमान तक गए, और घुमान में पंजाब में उनकी समाधि बनी। और नामदेव जी ने जो विचार रखे, नामदेव जी ने जो श्लोक बताए, जो पंक्तियां बताई, जो विचार बताए, उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला, और वो भी, उनके विचार भी गुरुवाणी में परिवर्तित हुए। इस प्रकार से महाराष्ट्र के हमारे इस विचार का और हमारे वारकरी संप्रदाय का हमारे सिख समाज के साथ एक अनूठा नाता जुड़ा। आज भी हम लोग देखते हैं, हमारे नरसी में हमारे सिख समाज के लोग आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत लंबा समय इसी नांदेड़ में बिताया, और यही नांदेड़ की धरती है जो उनके कारण पवित्र हुई है। इस पवित्र नांदेड़ की धरती ने इस हमारे संबंध को, हमारे रिश्ते को बहुत मजबूत करने का काम किया। और यही कारण है कि हमने तय किया कि 350वीं शहीदी समागम की ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सारे समाजों तक पहुंचना चाहिए, ये कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। मैं धर्म जागरण के लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये कार्यक्रम केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं चल रहा, ये कार्यक्रम हर गांव गांव में जाकर, ये जितने 9 समाजों की हमने बात की है, उस हर बस्ती में जाकर हर बस्ती में अलख जगाने का काम हो रहा है। और हमारे गुरुजी की शहादत किस लिए हुई, ये फिर एक बार उस इतिहास को दोहराने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर रहे हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब तक भारत का बच्चा बच्चा इस इतिहास को नहीं जानेगा, जो इतिहास को नहीं जानते उनको वर्तमान तो होता है लेकिन उनको भविष्य नहीं होता। अगर भविष्य होना है तो इतिहास भी मालूम चाहिए, और ये जो इतिहास है ये हर घर तक पहुंचाने का प्रयास इस शहीदी समागम के माध्यम से, इस शहीदी संगत के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने यह भी निर्णय किया कि हम लोग हमारे इतिहास के पन्नों में फिर एक बार हमारे 10 गुरुओं का जो इतिहास है, उनकी शहादत का जो इतिहास है, उनके विचारों की जो विरासत है, उनकी वीरता का जो ये आलेख है, ये जन जन तक और बच्चों बच्चों तक पहुंचाएंगे। ये भारत का इसलिए इतिहास है, ये उन तक पहुंचाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार की ओर से हो रहा है। सत श्री अकाल। और मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, ये 3 कार्यक्रम तो हम लोग कर रहे हैं। नागपुर का हुआ, यहां पर नांदेड़ साहिब में हुआ, नवी मुंबई के कार्यक्रम में तो हमारा प्रयास है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी वहां पर पधारे। लेकिन केवल 3 कार्यक्रम करके हम रुकेंगे नहीं, तो नानक नाम लेवा संगत के माध्यम से हर घर तक हम पहुंचेंगे।